हेलो, कैसे हैं साथियों। आज आप सभी के समक्ष काफी दिनों के बाद में आप एक वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। तो समय को वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है आर्थर मिलर, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। आर्थर मिलर जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध एक प्ले है, ड्रामा है, जिसमें इन्होंने एक व्यक्ति कैरेक्टर जिसका नाम है बिली लोमैन, उस पे अपनी कहानी को लिखा है। और बहुत ही एक सोशल, एक सामाजिक मुद्दा है जो आज शायद यहाँ पे हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए देखता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आर्थर मिलर जी का जो फुल नेम था वो था आर्थर एशर मिलर। इनका जन्म जो था वो अक्टूबर 17, 1915 एंड जो डेथ इनकी थी वो February 10, 2005। He was a famous playwright and essayist in 20th century in America। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अमेरिका का एक बहुत ही जाना माना नाम आर्थर मिलर, जो कि 20वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं। और ये प्ले बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस प्ले बाय हिम। This play won Pulitzer Prize in 1949। 1949 में आर्थर मिलर जी ने इसी प्ले के लिए, डेथ ऑफ ए सेल्समैन के लिए पुलित्जर प्राइज इनको जीता या प्राइज मिला। इट इज ए सोशल ट्रेजेडी, और ये एक सामाजिक दुखांत नाटक है। It is written in 2 acts and a requiem। तो ये जो है 2 एक्ट में और एक रिक्वेम में। रिक्वेम का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खत्म हो जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए जो हम शब्द या जो भी अल्फाज या जो लाइंस प्रस्तुत करते हैं उसे हम रिक्वेम बोलते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे इस ट्रेजेडी के, इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स जो कि अपना इसमें रोल रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बिली लोमैन। बिली लोमैन एक इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका हीरो है। सारा प्ले इसी के इर्द गिर्द घूमता है। एन एजिंग सेल्समैन, 63 years एज। तो इसकी जो उम्र है वो 63 साल के करीब है और काफी बूढ़ा है। सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में व्यक्ति तब सफर करता है जब उसके कहीं सपने पूरे नहीं हो रहे होते हैं, बच्चों को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, अपने और बहुत सारे चीजों को लेकर के। तो इसमें जो बिली लोमैन कैरेक्टर जो इसका है, जो इसका हीरो है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लेकर के परेशान रहता है। क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो 32 साल के और 34 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अपने फादर के कार्य में कोई भी हाथ नहीं बटाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे भारतीय जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पिता की कमाई पे, पिताजी की धन दौलत पे ऐशो आराम करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, अपने गुलछर्रे उड़ाते घूमते रहते हैं। पूरे दिन भर यहाँ पे क्या उनका पता नहीं होगा कि कहाँ रहते हैं, लेकिन शाम को जब भूख लगती है तो वो घर आ जाते हैं। तो सेम कंडीशन इज बिली लोमैन्स सन्स आल्सो। लिंडा लोमैन जो कि क्या है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, लाइक एन इंडियन हाउसवाइफ। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में जो महिलाएं होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, जो गृहिणियां होती हैं, अपने पति के साथ
कंधा से कंधा मिला के चलती हैं, कदम से कदम मिला के चलती हैं, उनके दुख और सुख में उनकी साथी बनती हैं। लिंडा लोमैन भी उनके बिली लोमैन के दुखों में, उसके कष्टों में, उसके सफरिंग्स में उसके साथ है। वो बच्चों के साथ नहीं है, वो अपने पति के साथ खड़ी होती है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, एक वाक्य बहुत खूबसूरत है कि एक बार बिली लोमैन जो होता है एक वैश्या के लिए, जिसका नाम द वुमेन, इसके लिए वो शॉक्स लेकर के जाता है, मोजे लेकर के जाता है और वो लेने से मना कर देती है। कहती है मेरी औकात केवल क्या शॉक्स की है, आप मुझे गिफ्ट के तोहफे के रूप में मुझे शॉक्स दे रहे हैं। और जब वो घर आता है तो उसी वक्त उसकी जो वाइफ होती है, जो लिंडा होती है, वो अपने मोजे को सिल करके यहाँ पे जो है फटे हुए मोजे जो थे उनको सिल करके पहन रही है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बहुत से पुरुष हैं, बहुत से यहाँ पे महिलाएं हैं जो फादर्स हैं, मदर्स हैं, तो वो यहाँ पे अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपने आप फटे जूते, फटे मोजे, फटे कपड़े सिल करके टाक करके पहनते हैं। उसी प्रकार से लिंडा लोमैन, तो इसीलिए मैंने दोस्तों उसको क्या है जो कंपैरिजन की वो कहां से की है, इंडियन हाउसवाइफ से की है। नेक्स्ट बिफ लोमैन, जो कि उसका सबसे बड़ा बेटा है। बिली लोमैन्स एंडरसन, और इसकी उम्र 34 साल है। लेकिन क्या है, ये थीफ, एक चोर है। जहां भी काम करने जाता है, जिस कंपनी में काम करने जाता है, वहां से वो कुछ न कुछ चुरा लेता है। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, अगर जो हमारे यहाँ पर भी जो लोग हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, किसी यहाँ पे और एजेंसी में काम करने जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो वो वहां से कुछ चुराने की सोचते रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, आपने पढ़ा होगा द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच में शंकु क्या होता है, वो एक यहाँ पे कंपनी में एक वर्कर होता है, तो उसकी जो इच्छाएं पूर्ति के लिए वो क्या करता है, अपने बॉस की घड़ी चुराना चाहता है। तो सेम कंडीशन अप्लाइड हियर आल्सो। तो जो बिली लोमैन का जो बड़ा बेटा है तो वो चोर है, वो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में कार्य कर चुका है, लेकिन जहां वो जाता है वहां वो चोरी कर लेता है, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हैप्पी लोमैन, जो कि यहाँ पे क्या है, उसका दूसरा बेटा है, 32 इयर्स ओल्ड विलिस यंगर सन, उसका छोटा बेटा है। स्पेंड्स हिज टाइम एंड मनी टू गर्ल्स, अपने पैसे को, अपने फादर के पैसे को कहां खर्च करता है, अपने गर्ल्स पे, अपनी गर्लफ्रेंड्स पे, लड़कियों पे, प्रोस्टिट्यूट्स पे, वैश्याओं पे, और वो अपने घर के बारे में कुछ नहीं सोचता है, अपने फादर के बारे में कुछ नहीं सोचता है, अपनी मदर के बारे में कुछ नहीं सोचता है। नेक्स्ट चार्ली, बिलीज ट्रू फ्रेंड, बिली का सच्चा मित्र है। बिली को इस जगह पर, बिली को वहां तक पहुंचाने के लिए इस चार्ली का ही योगदान होता है, जिसने इसको यहां तक एक सेल्समैन की नौकरी तक उसको पहुंचवाया है। चार्ली का जो बेटा है बर्नार्ड, चार्ली सन, बहुत ही टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, लेकिन विली को ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आजकल कोई पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करता है। यदि कोई भी व्यक्ति उसके बेटे की बुराई करे उसको बहुत खराब लगता है। बिली को हम सब जानते हैं कि बिली लोमैन का जो बेटा है कौन, बिफ लोमैन, कैसा है, चोर है, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आपके बेटे से मेरा बेटा बहुत यहाँ पे हैंडसम है, स्मार्ट है, उसको बहुत सी कंपनियां बुला रही हैं, उसको बहुत सी जगह ऑफर्स आए हैं, और वो उसने यहाँ तक कि जो है हाई स्कूल में जो है उसने टॉप भी किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसा टॉप करना किस काम का, जो यहाँ पे चोर हो, जिसको कोई पसंद ना करता हो। तो उसको भी यहाँ पे बिली लोमैन को भी जब चार्ली अपने बेटे की बात बताता है तो उसको उसकी बातें पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट बेन, विलीज ओल्डर ब्रदर, बिली के बड़े भाई हैं। ही प्लेस इन विलीज मेमोरीज एंड ड्रीम्स, तो वो केवल उनके यहाँ पे क्या है, उनकी यादों में, उनके सपनों में रहते हैं। क्यों होता, बेसिक सी बात है, अगर जो बड़ा भाई या छोटा भाई पैसे वाला हो जाए, समृद्ध हो जाए, प्रॉस्परस हो जाए, और छोटा जो यहाँ पे क्या है
या दूसरा भाई कह सकते हैं कि वो गरीब हो, उस अपनी जिंदगी से जूझ रहा हो, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे क्या है सोच रहा हो कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चों को भविष्य अंधकार में जाएगा, तो वो उसकी जिंदगी नहीं है। तो वो भी यहाँ पे क्या है, तो वो अपने उनको मेमोरी में बार बार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, क्या करें कैसे करें, अपने बच्चों के जीवन बनाना है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है द वुमेन, बिलीज फॉर्मर लवर, ये बिली की पूर्व प्रेमिका थी यहाँ पे। अफेयर इन बोस्टन, और इसके उसके साथ जो संबंध थे, शारीरिक संबंध कह सकते हो या अफेयर्स कह सकते हो, मामले कह सकते हो, प्रेम प्रसंग कह सकते हो या रंगरलिया कह सकते हो, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो वो किसके साथ में होते हैं, इस लेडी के साथ होते हैं, जो कि एक यहाँ पे ये भी वैश्या है। हार्वर्ड वागनर, विलीज करंट बास, विली के यहाँ पे वर्तमान में ये करंट बास होते हैं। विलीज के यहाँ जॉब करता है, जॉब के समय जो काफी बूढ़ा हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, अपने जो है वो पीएफ के लिए जाता है, अपने यहाँ पे फंड के लिए जाता है कि जो उसका था तो उसके लिए वो उसको नहीं देता, उसको जॉब से निकाल देता, नौकरी से निकाल देता है। तो विली लोमेन कहता है कि मैं कोई संतरे का छिलका नहीं हूं कि जिसको तुम जूस लेने के बाद, चूसने के बाद उसकी जो फीलिंग्स है उसको ऐसे थूक दोगे। और बाकी बात, हम लोग यहाँ पे क्या है प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोगों का जो है शोषण हो रहा है, हम लोगों को चूसा जा रहा है। और जब यहाँ पे जब हमारी शक्ति ताकत खत्म हो जाएगी तो हमको वहां से कंपनियों से निकाल दिया जाएगा। कोई पीएफ नहीं, कोई प्रोविडेंस फंड नहीं, कोई कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से, लात मार के निकाल दिए जाएंगे। स्टैनली, ए वेटर इन फ्रैंक्स चॉप हाउस, तो फ्रैंक्स चॉप हाउस एक यहाँ पे क्या है एक रेस्टोरेंट टाइप का है, उसमें ये वेटर का काम करता है। इसमें ये लोगों को खाने पीने की चीजों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट जेनी, चार्ली सेक्रेटरी, ये चार्ली की सेक्रेटरी है, ये उसके यहाँ पे बहुत सारी चीजों की देखरेख करती है। और इसके बाद में जो दो और कैरेक्टर हैं, जो पहला है मिस फॉर्सिथ और दूसरा है लेटा। यंग प्रोस्टिट्यूट्स, ये दोनों यहाँ पे क्या है वैश्याएं हैं, जिनके ऊपर जो हैप्पी लोमेन है अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे वेस्ट करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेंड टाइम एंड मनी टू गर्ल्स। तो ये गर्ल्स कौन है, ये यहाँ पे मिस फॉर्सिथ और एक दूसरी लेटा। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस सोशल ट्रेजेडी बाय आर्थर मिलर। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उन्हीं को कुछ न कुछ समथिंग अच्छा मिले, ये मेरी सोच है। और जब मिलेगी तभी जब आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।